नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे जिन्होंने पूरे विज्ञान में क्रांति ला के रख दी और यहाँ से विज्ञान में जो क्रांति शुरू हुई, यहाँ से विज्ञान लगातार डेवलप होता जा रहा है। विज्ञान रुकने को नाम ही नहीं ले रहा है। विज्ञान एक ऐसा चीज है जिनके द्वारा जो है मानव की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए और मानव की आवश्यकता कार्य को आसान बना देता है। सर आइजैक न्यूटन 4 जनवरी 1643 ईस्वी में इंग्लैंड में जन्मा, लेकिन उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ और उन्होंने उसी क्षेत्र से स्कूलिंग किया। और जब स्कूल जाते थे तो उनके रास्ते में एक सेब का पेड़ हुआ करता था। गर्मी के मौसम था, धूप जबरदस्त था, लेकिन उसी बीच में सेब के पेड़ के नीचे उन्होंने बैठ गया। लेकिन जब बैठा तो सेब अचानक से टूट के नीचे गिर जाता है। उनके मन में ऐसी घटना चक्र खटकने लगता है कि यह सेब टूटा तो सही है, लेकिन नीचे क्यों गिर गया, नीचे आने की क्या वजह है, यह सेब ऊपर क्यों नहीं चली गई या इधर उधर क्यों नहीं चला गया। लेकिन इनके मन में जो ऐसा सवाल था, इन्होंने सवाल को लेकर के स्कूल गया और पूछा कि सर ये सब सेब जो है नीचे क्यों गिर गया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। शिक्षक कहते हैं कि तुम कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो, ये सेब कैसे ऊपर जा सकते हैं, यह सेब जब टूटेगी तो यह नीचे ही आएगी। सवाल इनका यही था कि यह नीचे क्यों आएगी, ऊपर ही क्यों नहीं जाएगी। इसी सवाल को लेकर के जब आगे की पढ़ाई इन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई किया, इन्होंने शोध भी किया और गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में पता किया। गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु को खींचती है अपनी ओर, यही गुरुत्वाकर्षण होता है। मतलब जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है तो वह वस्तु की ऊंचाई क्या है, उस वस्तु में द्रव्यमान कितना है और वह वस्तु किस वेग से गिर रही है, इसी पर निर्भर करती है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड बैलेंस में है, नहीं तो हम लोग कहीं कहीं चल जाते हैं। अरे हम लोग जब मान लीजिए पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे घूमता है, ऑर्बिट में भी घूमता है, तो ऑर्बिट में जब घूमता है धुरी पर भी घूमता है। अब मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण नहीं होती तो ब्रह्मांड में सारे पिंड एक दूसरे से टकराते, कहीं कहीं से टकरा जाते। ब्रह्मांड जो है, पृथ्वी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, उसमें मान लीजिए शुक्र से जाके टकरा जाता, बृहस्पति से जाके टकरा जाता, तो हम लोग कहाँ से रहते टकराने में। मतलब फ्यूजन इतना बड़ी वहां पे टकराने के बाद बम ब्लास्ट से भी ज्यादा वहां पे, बम ब्लास्ट तो छोटा एक सा पार्ट है, पृथ्वी का टकराना मतलब भयंकर। पृथ्वी का जैसे ढेला को किसी से फोड़ते हैं तो उसी तरह से फूट जाता है। तो हम लोग कहाँ से रहते, पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड का संतुलन है। हर एक पिंड से अलग है, अपने अक्ष में घूमता है, तो कक्षा में घूमता है, ऑर्बिट पे घूमता है, सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमता है। इसी कारण जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण हम लोग जो है संतुलन में बने हैं, ब्रह्मांड संतुलन में बनी हुई है। इन्होंने गति के क्षेत्र में भी 3 नियम दिया। पहला नियम यह है कि कोई वस्तु जब गति में है तो वह गति में ही रहना पसंद करेगा जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दें। जब विराम में है तो वह विराम में ही रहना पसंद करेगा जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दें। बाहरी बल क्या है, जब कोई वस्तु जैसे फुटबॉल फील्ड में चल रही है तो उसको हम रोकना चाहते हैं, तो मतलब हम रोकते हैं तो उसके लिए बाहरी बल हम हो गए। उसको रोकने के लिए किसी वस्तु के स्थिति में तब परिवर्तन होता है जब हम उस पर बाहरी बल लगाते हैं। जैसे वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना पसंद करेगा, जब विराम में है तो वह विराम में ही रहना पसंद करेगा। यह बात अलग है कि पृथ्वी फुटबॉल जो आगे जाके रुक जाता है, इसका कारण यह है कि उस पर फ्रैक्शन लग रहा है, मतलब घर्षण के कारण वह फुटबॉल जो है मैदान में रुक जाता है। लेकिन फुटबॉल मैदान में रुकता है तो उस पर बाहरी बल घर्षण के टाइप से घर्षण हो जाता है उसके लिए, लेकिन बाहरी बल हम नहीं लगाते हैं उस पर। दूसरा नियम यह है कि यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन ना हो तो उस पर आरोपित बल समानुपाती होता है, F=ma। यहाँ पे a एक्सेलरेशन मतलब त्वरण है, त्वरण का मान वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और तीसरा नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया के प्रति और बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हम किसी दीवार पे मारते हैं तो वह आराम से मारते हैं तो आराम से चोट लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ज्यादा जोर से मार देते हैं तो कहते हैं ओ माय गॉड हमको बहुत ज्यादा जोर से चोट लग गया। चोट कैसे लग गया, जैसे हम ज्यादा जोर से मार दिए तो उतना ही बल से हमको भी मार दिया तो इसीलिए तो चोट लग जाता है।
कई बायोलॉजी में वो अलग है कि फूल जाता है, ये हो जाता है, लेकिन चोट तो लगा देता है फिजिक्स। इसी कारण तो तृतीय नियम के कारण रॉकेट भी चलता है। रॉकेट चलने का देखिए, जितना रॉकेट में धुआं जो जितना वेग से जो पीछे निकलता है, उतना ही वेग से रॉकेट आगे जाता है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया तो यही है, जितना वेग से हम उसको धुआं पीछे निकलता है, उतना ही वेग से रॉकेट आगे चली जाती है। जिस कारण से रॉकेट को लेकर के जो है हम लोग 3 चांद पर जो है 3 चांद को लेकर के चांद पर पहुंच जाते हैं, अंतरिक्ष में सैर कर लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण की तो फैक्ट यह है कि हम लोग बैलेंस में बने हुए हैं, नहीं तो कहाँ कहाँ चल जाते, कहाँ कहाँ कौन चल जाता, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। हालांकि इन्होंने गणित में भी एक खोज किया, डिफरेंशियल कैलकुलस, जबरदस्त गणित में, भौतिकी में खोज किया। धन्यवाद।